कोरोना वायरस का कहर भारत समेत विश्व भर में जारी है। अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पे 23 लाख से ज़्यादा संक्रमितों की संख्या बढ़ चुकी है और विश्व भर में 2 करोड़ से ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 7 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अमेरिका, यूके, जर्मनी, इंडिया समेत कई सारे देश इस वैक्सीन पे काम कर रहे हैं। इन सब के बीच रूस से बहुत बड़ी खबर आई है। रूस ने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है और इसे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंजूरी भी दी गई है और इसे गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने द्वारा बनाया गया है और इस बात का ऐलान खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति पुतिन ने बताया है कि ये वैक्सीन कोरोना से निपटने के लिए कारगर है और सुरक्षित भी है और इस वैक्सीन की डोज उनकी बेटी को भी दी गई है। इस बात से ये पता चलता है कि रूस अपने वैक्सीन को लेकर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। रूस ऐसा पहला देश बन चुका है जिसने कोरोना वैक्सीन को तैयार कर लिया है। इस वैक्सीन को 12 अगस्त को रजिस्टर करना था, लेकिन रूस ने इसे एक दिन पहले ही यानी 11 अगस्त को रजिस्टर कर लिया है और राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा है कि ये पूरी तरह से सेफ है और वर्किंग भी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये वैक्सीन आम लोगों को कब तक मिलेगी। रूस सितंबर से इसका बहुत ही बड़े पैमाने पे उत्पादन शुरू कर देगा और अक्टूबर में इसकी मास वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी, यानी कि बड़े पैमाने पे इसका जो डोज है वो लोगों को दी जाएगी। सबसे पहले ये वैक्सीन रूस के हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी और उसके बाद सभी आम लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद हो सकता है रशिया इसे दूसरे देशों को भी सप्लाई कर दे, मतलब इसे आम लोगों तक पहुंचने के लिए 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। वही गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद ये हमारे इम्यून सिस्टम को तेज़ी से सक्रिय करेगा, जिससे हमारे शरीर में स्थायी एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाएंगी और इसके बाद कोरोना वायरस के संक्रमण को परमानेंटली ख़त्म किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस वैक्सीन को एक बार लगा लेते हैं तो इससे आपको कोरोना वायरस से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो वही साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात की जाए तो ये इम्यून सिस्टम को तेज़ सक्रिय कर देता है, जिससे आपको थोड़ा सा बुखार आ सकता है, लेकिन इसे पैरासीटामोल नाम की एक दवाई से आसानी से दूर किया जा सकता है। इस वैक्सीन की कीमत की अगर बात की जाए तो रशिया के आम लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, इसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, लेकिन अदर कंट्रीज़ के लिए इसकी कीमत अभी तय नहीं है। तो वही विशेषज्ञों ने और दूसरे देशों ने इस वैक्सीन पे संदेह दिखाया है और उनका कहना है कि इस वैक्सीन को जल्दबाजी में बनाया गया है। दूसरे और तीसरे चरण के आंकड़े रशिया ने सार्वजनिक नहीं किए हैं। WHO का कहना है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ पहले चरण के आंकड़े ही मिल पाए हैं। तो वही रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये खुद कबूल किया है कि तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल अभी पूरा ही नहीं हुआ है, जबकि किसी भी वैक्सीन को बनाने में उसका तीसरा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जहाँ पे हज़ारों लोगों पर एक साथ इसका परीक्षण किया जाता है। तो वही आपको बता दें कि भारत और रूस के संबंध बहुत ही अच्छे हैं और अगर इंडिया चाहे तो रूस से इस वैक्सीन के बारे में बात कर सकता है।